हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में अनेकों त्योहार भी आए और सबने पूजा पाठ भी किया होगा। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत खास है। जो व्यक्ति पूरे महीने अगर कार्तिक में पूजा पाठ नहीं कर पाया वो पूर्णिमा तिथि पर जरूर करे। कार्तिक पूर्णिमा तिथि इस बार 15 नवंबर 2024 में 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है 15 नवंबर मध्य रात्रि 2:59 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 तारीख शुक्रवार को रखा जाएगा। एक खास बात क्या है, कार्तिक पूर्णिमा प्लस शुक्रवार का दिन अपने आप में बहुत खास है। तो इस दिन अगर आप व्रत पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और 2024 में कार्तिक पूर्णिमा बहुत शुभ योग में आई है। कहा जाता है इस बार चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन योग दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात तक गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुद्धादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा पर 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास है 2024 की। आप इस दिन उपाय और दान पुण्य जरूर करें। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे 100 गुना अधिक फल मिलेगा। तो सर्वप्रथम तो आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं इसका महत्व बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर कथाएं अनेक हैं। मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इसे देव दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं, इसलिए जल में जो है दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर जल में आप दीपदान करें, एक पान के पत्ते पर या बरगद के पत्ते पर रखकर करते हैं तो आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार जो रूप है उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा विधि सभी को पता है। प्रातःकाल स्नान करें, चौकी स्थापित करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और हो सके तो सूर्य भगवान जब निकलने वाले हों तो उसी समय आप जो है स्नान करके अर्घ्य दें और चौकी स्थापित करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रख दें या फोटो रख दें। उनका धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, तिलक करें उनका, और पीले फूलों को ज्यादा आप भगवान के माला में प्रयोग करें, क्योंकि भगवान को पीली चीजें ज्यादा प्रिय है। माँ लक्ष्मी को लाल या गुलाबी चीजें प्रिय है। और इस दिन खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आप भोग लगाएं। बाद में सब परिवार आप वितरित करें प्रसाद के रूप में। इसके अलावा भगवान शिव की भी पूजा का विधान है। शिवालय जाएं, पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें। आपको जिस हिसाब से पूजा करनी उस हिसाब से भगवान शिव की भी आराधना करें, लेकिन पंचामृत से उनका अभिषेक जरूर करें। रुद्र अभिषेक पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास है। 2024 की तो और भी खास हो गई, क्योंकि 100 साल बाद ये मतलब ये योग बन रहा है और 100 गुना फल की प्राप्ति होगी। तो इस दिन जो है आप इस पूर्णिमा को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करें, सत्यनारायण कथा पढ़ सकते हैं आप, भगवान विष्णु चालीसा, भगवान विष्णु की कोई किताब हो उसमें कहानी वगैरह हो तो वो पढ़ सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। भगवान लक्ष्मी जो माँ लक्ष्मी है उनके संग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ ऐसी कोई प्रतिमा हो तो उसकी फोटो की अगर पूजा करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ ही रहते हैं। इसके अलावा आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी की कोई मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 11 कौड़ियाँ लेकर पीली माँ के आगे रखकर इसको तिजोरी में स्थापित करते हैं। पूजा करने के बाद कहा जाता है जिस दिन से रखते हैं उस दिन से तिजोरी सदैव भरी रहती, कहा जाता है, प्रमाण है ऐसे। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ को सींचे इस दिन पूर्णिमा की तिथि को जाएं और सुबह 10 बजे जाकर, कहा जाता है कि सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी जी का निवास रहता है। तो मीठा जल आप उसमें कच्चा दूध डालें, हल्दी डालें, चीनी डालें, थोड़े से चावल डाल दें और पीपल के जड़ों में जाकर आप सींचे परिक्रमा करें, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का निवास होता है। और दीपदान करें। इसके अलावा आप शाम को भी दीपदान करेंगे तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। माता तुलसी की भी पूजा करें, उनको मीठे जल से सींचे, जल भरें, उसमें हल्दी डालें, चावल डालें, कुछ मिष्ठान डालें और उनके चरणों में जल को चढ़ा दें, परिक्रमा करें, दीपदान करें।
इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितने भी पवित्र पेड़ हैं इसमें दीपदान तो आपको करना ही है। कहा जाता है जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आप निराश ना हो, अगर आपको पवित्र नदियों में जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो घर में ही बाल्टी में आप जल डालकर, गंगा जल डालकर हर हर गंगे कर स्नान कर सकते हैं। आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि मतलब नदी किनारे जाकर स्नान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि सब मन का ही खेल है। आपकी जैसी भावना रहेगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इस दिन जो है आप माता लक्ष्मी का आगमन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही है, तो उनके पवित्र चिन्ह बाजार में आते वो बना सकते हैं, या छोटी सी कोई कन्या उसको बिलाकर रोली में पैर डलवा कर आप मतलब चरण बनवा लें। और घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण बांधे, बंधनवार बांध सकते हैं। वहां पर हल्दी से एक स्वस्तिक बना सकते हैं, उसमें भी आपको दीपदान करना है शाम के समय। और रंगोली आप रखें, रंगोली रखें, सुंदर सी 7 रंगों की रंगोली बनाएं, ये सोचते हुए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही है। और अपने मुख्य द्वार के दाएं बाएं जो है दीपदान करें। और इस दिन जो है आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, वहां पर चने और गुड़ आप चढ़ाएं और परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों उपाय अनेक हैं। और इस दिन जो है कहा जाता है कि जो महिला कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखकर शाम को चंद्रमा की पूजा करके उनको अर्घ्य देने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श करती है, उनके तिलक लगाती है, उनकी आरती करती है, उनको कुछ मिष्ठान खिलाती है और अपना व्रत खोलती है, उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो दोस्तों खास तौर से जो ये कार्तिक पूर्णिमा है करवा चौथ की तरह ही रखी जाती है। पंजाबी महिलाएं अधिकतर करवा चौथ का व्रत ना रखकर वो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, क्योंकि सेम विधि यही है। और अपने पति की दीर्घायु के लिए कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखकर वो व्रत खोलती हैं शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद। चंद्रमा की भी पूजा का महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी के भाई है चंद्रमा। तो आप जो है शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, वहां पर बैठे उनको निहारें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोमाय सोमाय नमः, उनकी आरती करें। चांदी का लोटा मिल जाए अति उत्तम है, उसमें थोड़ा सा जल डाल दें, चावल डाल दें, कुछ मिष्ठान डाल दें, सफेद फूल डाल दें और उनको अर्घ्य दें। इसके अलावा आप पवित्र नदियों में जाकर मतलब दीपदान कर सकते हैं, पवित्र पेड़ों पर कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, और मतलब चौराहे पर कर सकते हैं। यानी दीपदान रात्रि के समय आप करते हैं या सूर्य उदय होने के पहले अंधेरे में करते हैं, जो 4 से 6 का समय होता है, तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो है आप जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि 2024 की तो वैसे भी अपने आप में खास है। गायों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, और गरीबों को खीर पूड़ी वितरित कर सकते हैं, हलवा पूड़ी वितरित कर सकते हैं। जहां तक वो आप खीर वितरित करें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सफेद चीजों से होता है, तो इससे जो है आपकी चंद्रमा की जो स्थिति है वो मजबूत होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये चीजें हैं, आप जरूर करें। हो सके तो रात्रि में 12 बजे तक रात्रि जागरण करें। और इस दिन जो है आप शंख से धुनी जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है, तो शंख जरूर बजाएं। और शंख वैसे भी कहा जाता है जिस घर में बजता है उससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो दोस्तों ये इस साल की कार्तिक पूर्णिमा बहुत ज्यादा खास है। शाम को सत्यनारायण कथा जरूर सुने हो सके तो। और इस व्रत में आपको एक काम और करना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन किसी को रास्ते में मिल गया तो उससे दूसरे व्यक्ति की बुराइयां करने लगे, निंदा करने लगे, इस कार्य से आप बचें। और जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक प्रवृत्ति रखें। लहसुन प्याज का आपको भोजन नहीं करना है। मांस मदिरा दूर प्राण से दूर रहे, तो आपको अनंत गुना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा कार्तिकेय जी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि जो स्कंद नाम पड़ा है वो इनकी 6 माताएं थी, उनके नाम से पड़ा है। तो आपको नाम नहीं पता तो उनके नाम से आप दीपदान कर दें। इसके अलावा आप जो है भगवान गणेश की भी पूजा करें, क्योंकि जब वहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ गणेश जी की जरूर पूजा होती है, क्योंकि भगवान शिव जो गणेश हैं वो भगवान शिव के पुत्र हैं। और जहाँ पर गणेश जी की पूजा नहीं होती तो भगवान शिव भी वहाँ पर नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इन भगवानों की पूजा आप जरूर करें। कार्तिक के महीने में वैसे इन देवी देवताओं की पूजा का विधान है, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, श्री गणेश की, भगवान शिव पार्वती की और कार्तिकेय जी की, और भगवान कृष्ण की भी पूजा का विधान है। तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आपने ये सारे कार्य कर लिए तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।